जिस वीडियो का आप सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो आपके लिए आ चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 25 मार्च को आने वाला है। यानी राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो आपके 25 मार्च को पेपर होने वाला है वो पेपर मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उत्तर सहित कंप्लीट ये पेपर बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और एग्जाम से पहले अगर आपने इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में आप 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो आपके 2023 का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है जो आपके 25 मार्च को होने वाला है उस पेपर की मुंह दिखाई इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आपको पेपर के अंदर सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए दिया गया है। और इसमें इस खंड में आपको सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 आप कंप्लीट देख सकते हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और यानी इसमें आपके टोटल 12 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट यहां पर देख सकते हैं। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहां पर इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको वल्लभ भाई पटेल, ब में आपके महात्मा गांधी, और स में आपके रविंद्रनाथ टैगोर, और द में आपके जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट है वो इस पेपर को आराम से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दूसरा जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया गया है इसमें कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रोलेट एक्ट है वो कब पारित हुआ था। तो ए ऑप्शन में आपके 1919 ईस्वी में, ब में आपके 1920 ईस्वी में, और स में आपके 1925 ईस्वी में, और द में आपके 1931 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है वो आप सभी बच्चों को बताना है। कमेंट में सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बताने वाले हैं। ओके, तो सभी बच्चों को बताना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि विश्वव्यापी जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ए ऑप्शन में आपके 1919, ब में आपके 1929, और स में आपके 1935, और द में आपके 1933। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट में बताना है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि भारत की पहली कपड़ा मिल है वो कहां स्थापित हुई। तो भारत की पहली कपड़ा मिल है वो कहां स्थापित हुई थी वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपके बंबई दे रखा है, ब में आपके कलकत्ता, और स में आपके दिल्ली, और द में आपके बोकारो। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को बताना है। और उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो पंजाब केसरी है उसका प्रकाशन किसने किया। तो पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया। तो ए ऑप्शन में आपके बाल गंगाधर तिलक, ब में आपके महात्मा गांधी, और स में आपके भगत सिंह, और द में आपके राजा राम मोहन राय। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा उसका जो आंसर है करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट के अंदर बताना है। उसके बाद में हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण और उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली जो संस्था है उसका क्या नाम था। यानी उस संस्था है वो कौन सी संस्था है। तो ए ऑप्शन में संसद है आपके, ब में राष्ट्रपति है, स में राज्यपाल है, और द में आपके भारतीय निर्वाचन आयोग। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आपको बताना है। उसके बाद में हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना वर्ष है तो स्थापना वर्ष इसके अंदर बतानी है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के अंदर 1880 दिया गया है, ब में आपके 1885 दिया गया है, और स में आपके 1870 दिया गया है, और द ऑप्शन में आपके 1895। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट के अंदर बताना है। उसके बाद में हम बात करें
क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो समकालीन विश्व में शासन का वह प्रमुख रूप कौन सा है जिसका दूसरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन के अंदर आपको लोकतंत्र दे रखा है, ब ऑप्शन में आपको कुलीन तंत्र दे रखा है, स में आपको राजतंत्र दे रखा है और द में आपको अधिनायक तंत्र दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को बताना है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी। तो जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक है वो कौन सी थी। तो ए ऑप्शन के अंदर आपको डायमंड सूत्र दे रखा है, ब में आपको डायमंड पॉकेट दे रखा है, स में आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा है और द में आपको गुलामगिरी दे रखा है। तो इसका भी करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को बताना है। और उसके बाद में हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी कर्ज लेने के लिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं कि कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है। तो ए ऑप्शन में आपके साख दे रखा है यानी क्रेडिट दे रखा है, ब में आपके करेंसी नोट दे रखा है और स में आपके चेक दे रखा है और द में आपके समर्थक ऋणाधार दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को बताना है। उसके बाद में हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है आपके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। तो ए ऑप्शन के अंदर आपको स्टील दे रखा है, ब के अंदर आपको एल्यूमिनियम दे रखा है, स में आपको इलेक्ट्रॉनिक दे रखा है और द ऑप्शन में आपको सूचना प्रौद्योगिकी दे रखा है। तो इसका भी करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट में बताना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुए हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन के अंदर आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियां दे रखी है, ब के अंदर आपको श्रमिक दे रखा है, स में आपको भूस्वामी दे रखा है और द ऑप्शन में आपको उपयुक्त सभी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आपको बताना है। उसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 की अगर मैं बात करूं सेक्शन ए के अंदर खंड ए के अंदर, तो इसमें दूसरा प्रश्न है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी आपको फिल इन द जो ब्लैंक्स है यानी जो आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं उनकी आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है कि पहला पटसन उद्योग 1855 में लगाया गया। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, करेक्ट आंसर आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि प्रथम विश्व युद्ध आधुनिक उसके बाद में रिक्त स्थान दे रखा है युद्ध था। तो इसमें भी आपको सही जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें आपको रिक्त स्थान दिया गया है से आज से पुरुषों और महिलाओं के मध्य कार्य के विभाजन से है। तो इसमें भी आपको करेक्ट आंसर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किया गया। और उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है कि औसत आय को कौन सी आय कहा जाता है। तो औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपका करेक्ट आंसर है वो प्रति व्यक्ति आय आएगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं तो भारत सरकार ने उसके बाद में रिक्त स्थान में सूचना पाने का अधिकार लागू किया। तो इस रिक्त स्थान में भी आपको करेक्ट आंसर है वो बताना है। उसके बाद में देखिए खंड ए में यानी सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको देने हैं, यानी आंसर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 लाइन। ओके, यानी एक पंक्ति में या एक शब्द में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। तो इसका आविष्कार किसने किया उसका आपको नाम बताना है। और दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है, यानी जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसकी परिभाषा आपको बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपके टांका क्या है, यानी टांका है उसकी परिभाषा लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि मानव विकास सूचकांक के किन्हीं 2 सूचकों के नाम लिखिए। तो मानव विकास सूचकांक के कोई 2 जो सूचक हैं उनके आपको नाम बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, यानी भारत में छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है, वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं।
तो अंतिम जो वस्तुएं हैं, जो फाइनल थिंग है, उनकी परिभाषा लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है वो कौन से देश में, कौन से कंट्री में आयोजित किया गया, उस कंट्री का नाम आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि बिस्कुट के उत्पादन हेतु कोई दो मध्यवर्ती, यानी बिस्कुट के उत्पादन हेतु कोई दो मध्यवर्ती जो वस्तुएं हैं वो आपको लिखनी है। और उसके बाद में हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, कौन सा मानक चिन्ह गुणवत्ता हेतु प्रमाणक है। तो उस मानक चिन्ह का नाम आपको बताना है जो गुणवत्ता हेतु प्रमाणक है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि साक्षरता दर को परिभाषित कीजिए। तो साक्षरता दर है उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। और उसके बाद में हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि मौसमी बेरोजगारी क्या है, यानी मौसमी बेरोजगारी के बारे में आपको लिखना है। और उसके बाद में हम बच्चों यहां पर बात करें तो उसके बाद में खंड ब है आपके सेक्शन बी है। और सेक्शन बी के अंदर यहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 से 16 के आपको उत्तर लिखने हैं। और यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 4 की मैं बात करूं तो भारतीय कृषि है उस पर वैश्वीकरण के प्रभाव है, उसको आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 2 लाभ लिखिए। तो जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसके 2 लाभ आपको बताने हैं। और उसके बाद में मैं बात करूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 की, तो राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी एक तो आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग है और एक है आपके राज्य राजमार्ग। तो इसमें आपको डिफरेंस बताना है, आपको अंतर है वो स्पष्ट करना है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि यूरोप में 1848 ईस्वी की उदारवादी क्रांति है उसके क्या परिणाम सामने आए। तो यूरोप के अंदर जो 1848 ईस्वी में जो उदारवादी क्रांति हुई थी उसका क्या रिजल्ट सामने आया था, क्या परिणाम सामने आया था, वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू करने के कोई 2 उद्देश्य हैं वो आपको लिखने हैं। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि जल दुर्लभता के मुख्य कारण लिखिए। तो यहां पर आपको जल दुर्लभता है उसके मुख्य रीजन बताने हैं, मुख्य कारण आपको बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपके वर्षा जल संग्रहण के कोई 3 उद्देश्य आपको बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे रसगुल्लो बहुसंख्यकवाद से क्या अभिप्राय है। तो इसमें आपको बहुसंख्यकवाद है उससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे आपका क्या तात्पर्य है, उसके बारे में आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपके दबाव समूह से क्या तात्पर्य है, यानी दबाव समूह के बारे में आपको बताना है, इसकी परिभाषा बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपके एक तो आपकी खुली बेरोजगारी है और एक है आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके कर्तन दहन प्रणाली कृषि किसे कहते हैं। तो कर्तन दहन प्रणाली कृषि है उसको आपको परिभाषित करना है। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपके ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ाने हेतु कोई 2 सुझाव है वो आपको देने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों हम बात करें आपके पेपर के अंदर जो तीसरा सेक्शन है आपके खंड से यानी सेक्शन सी। और सेक्शन सी में प्यारे बच्चों आपके सभी जो प्रश्न है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 17 से 20 के आपको उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 है आपके कि उदारवाद क्या है, यानी उदारवाद की परिभाषा आपको लिखनी है। और उदारवादियों की जो 1848 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति ने विश्व में किन विचारों को बढ़ावा दिया तो वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 18 है आपके न्याय संगत वैश्वीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कौन कौन से उपाय करने चाहिए तो वो उपाय भी आपको बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 है आपके कि जाति व्यवस्था के प्राचीन स्वरूप में बदलाव लाने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए कि जो जाति व्यवस्था है उसके प्राचीन स्वरूप में बदलाव लाने वाले जो कारक हैं उन कारकों को आपको स्पष्ट करना है।
और क्वेश्चन नंबर 20 है आपके कि यूरोप में राष्ट्रवाद के जो प्रमुख कारण हैं, जो प्रमुख रीजन है, उन कारणों का आपको उल्लेख करना है। ओके, उसके बाद में हम बात करें आपके सेक्शन डी यानी खंड द, और खंड द में आपके सभी जो प्रश्न हैं वो निबंधात्मक प्रश्न हैं और इसमें प्रश्न संख्या 21 से 23 के आपको उत्तर है वो बताने हैं। तो यहां पर बच्चों हम बात करें आपके प्रश्न संख्या 21 यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए, यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके कारण है उनका विश्लेषण करना है और इस आंदोलन का जो महत्व है वो भी आपको बताना है। और अथवा में प्रश्न है आपके कि असहयोग आंदोलन में शहरी मध्य वर्ग की जो भूमिका है उसका वर्णन करना है, तो इसमें से एक ही प्रश्न आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 22 है आपके संघवाद क्या है, यानी संघवाद क्या है और इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको आपको समझाना है। और अथवा में प्रश्न है प्यारे बच्चों कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संगठन है उसको आपको स्पष्ट करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है आपके कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, जिसमें पहला है आपके रानीगंज और दूसरा है आपके अजमेर और तीसरा है आपके बसिन और चौथा है आपके मंगलुरु। तो इन चारों स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में आपको अंकित करना है। और अथवा में प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न है विशाखापट्टनम, दूसरा है अमरकंटक और तीसरा है तुमकुरू और चौथा है आपके जैसलमेर। तो एग्जाम से पहले सामाजिक विज्ञान का ये पेपर आपको कंप्लीट तैयार करना है। अगर आपने इस पेपर को अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार कक्षा 10th से संबंधित कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो।